वाईफाई एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे मैथ। मैथ में आपको बताएंगे वर्गमूल निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक में आपको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है ऐसे, आपका 729 दिया गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आसान ट्रिक के साथ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इकाई अंक है इसे देखेंगे, किसके ऐसे कर लेंगे, किसके वर्ग है, मतलब किस संख्या का वर्ग है। 3 का वर्ग लिख रहा और किसका वर्ग है, 3 3 का पर 9 हो जाएगा। आप छोटी संख्या लिख लेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या, और किससे कटेगा, अरे 3 किसके वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो 7 7 क्या होता है 49। तो लास्ट में इकाई अंक 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके पहले देखिए एक अंक छोड़ देंगे, इकाई अंक लेंगे, दहाई अंक छोड़ देंगे। फिर उसके पहले जितना अंक बचा है, यहाँ बचा कितना 7। 7 किसके वर्ग है, मतलब किसके वर्ग के आसपास में है। 2 दूना क्या होता है 4, 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 अधिक हो जाएगा आपका, 2 लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी 2 लिख लेंगे। इन दोनों का 23 और 27 के बीच में 25 आता है, 25 यहाँ पर लिख लेंगे। क्योंकि 25 इसलिए लिखा जाता है, 25 का वर्ग करने में जिसकी इकाई अंक 5 रहता है उसका वर्ग करने में हम लोग क्या होता है, इजी होता है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 25 लिख लेंगे इन दोनों के बीच में। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 5 25 हो जाएगा। 2 के अगली संख्या क्या होगा 3, 2 3 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। एंड देखिए 625 आ रहा है। जब 25 का वर्ग करने पर हम लोग 625 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 23 का वर्ग और मतलब छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 27। तो आपका 729 का वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका 27 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सेकंड नंबर, 5329 दिया, 5329 दिया। इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमेशा क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक लेंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम इकाई अंक लेंगे। उसके बाद 2 अंक बचा उसको अलग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, किसके वर्ग के आसपास में है, 3 का वर्ग होता है और 7 का वर्ग में इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 9 आएगा। उसके बाद हम लोग देखिए आपका 53 दिया, 53 किसके वर्ग के आसपास में है, आपका हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 पचे 25 हो जा रहा है, 8 का 64 हो जाएगा, 64 अधिक हो जा रहा है 7 का वर्ग के आसपास में। 7 7 क्या था 49, 7 यहाँ भी लिख लेंगे और 7 यहाँ भी लिख लेंगे। अब इन 73 और 77 के बीच में आपका 75 आता है, यहाँ 75 लिख लेंगे। 75 का वर्ग करने में हम लोग इजी हो जाएगा। 5 5 क्या होगा आपका 25, 7 है, 7 की अगली संख्या क्या होता है 8, 8 7 क्या होगा आपका 56, और इसका क्या रहेगा 75 का वर्गमूल क्या होगा, 75 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा आपका 5625 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 5625 से क्या कम है, तो कम है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब 75 का जब अधिक हो रहा है तो 77 का और अधिक होगा, सीधी सी बात है। इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। 5329 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है तीसरा नंबर, 15,129 दिया गया है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम लोग इकाई अंक से मतलब पहले रखेंगे, यहाँ पर इकाई अंक किसके वर्ग के आसपास में है, एक तो आपका हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 7। अब इस यहाँ दहाई अंक छोड़ देंगे, उसके पहले देखिए जो भी अंक बचेगा उसको एक में कर लेंगे। क्या किसके वर्ग के आसपास में है, तो उसको देखेंगे क्या 12 में 144 होता है, 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे। अगर 12 का वर्ग करते हम लोग क्या होता है 144 होता है। 13 का 169 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 12 का यहाँ लिख लेंगे, 12 नजदीकी है, 12 यहाँ भी लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में क्या आता है, एक नंबर आता है 125 आता है, 125 आता है। इसका वर्ग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 5 25 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 12 गुणे 13 हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा, 156। 12 का गुणा 13 में करेंगे क्या हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा। 15,625 हो रहा है, यहाँ पर क्या दिया 15,129 दिया है। तो आपका सीधी सी बात है 127 का वर्गमूल तो होगा नहीं, यानी सॉरी 127 का वर्ग तो होगा नहीं ये संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15,129 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 123 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 39.69 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे। इसमें भी 3 के वर्ग के आसपास में, यहाँ 3 के वर्ग हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा आपका 7 का वर्ग। ठीक है, और करेंगे तो लास्ट में इकाई क्या आ जाएगा आपका 9 आएगा।
और इसके पहले जो अंक है उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए 39 किसके आसपास में है, 6 के वर्ग करेंगे तो उसके आसपास में है, 6 के 36, 36 मतलब 39 के नजदीकी है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है 6 लिख लेंगे। इसके पर दशमलव लगा लीजिए क्योंकि उसके बीच में पड़ेगा, बीच में दशमलव है, और इन दोनों के बीच में क्या 6 यानी आपका 6.3 है, 6.7 है, इसके बीच में आएगा 6.5 आएगा, इसका वर्गमूल हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसका वर्ग कर लेंगे हम लोग, 5 पच्चे क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 6 के अगली संख्या क्या होता है 7, तो 7 पच्चे का सॉरी 6 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 42, इसका दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे 2 अंक क्योंकि एक इसका वर्ग हो रहा है। तो देखिए क्या 42.25 है, क्या इससे अधिक है, इस संख्या से अधिक हो रहा है, तो सीधी सी बात इसका तो होगा नहीं, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 39.69 का वर्गमूल हो जाएगा 6.3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 15,376 दिया गया है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सेम इस आपको इकाई अंक लेना हमेशा, इकाई अंक क्या आपका 6 है, किसके वर्ग करेंगे सॉरी किसके वर्ग करेंगे तब इकाई अंक 6 आएगा, तो आपका देखिए एक आएगा 4 का वर्ग करेंगे तब आपका इकाई अंक 6 आएगा, और 8 6 का वर्ग करेंगे तब जाकर आपका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, 4 चौको 16, 16 में इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 6 आ रहा, फिर 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, 36 का इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 6 आ रहा, तो इसके पहले क्या अब इस संख्या को भूल जाएंगे, इसके पहले 3 अंक बचा है इसको लिखेंगे, किसके वर्ग के आसपास में 12 के वर्ग बार बार 144 होता है, तो यहाँ 12 का वर्ग के आसपास में यहाँ भी 112 लिख लेंगे, सॉरी 12 लिख लेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या पड़ रहा है 125 आता है, आपका एक नंबर आता है 125, आपके दिमाग में चल रहा क्यों बार बार हम बीच वाला संख्या ले रहे हैं, ताकि इसलिए हम ले रहे हैं ताकि इसको लगाने में हम लोग क्या होता है इजी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको ले लेते हैं नंबर को। अब 12 पंजे क्या हो जाएगा आपका 25, 12 गुणे 13 हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा, 12 गुणे और 13 क्या हो जाएगा 156, और इसका देखिए क्या 15,376 दिया, 15,625 दिया, तो 125 का वर्ग करने पर क्या आपका 15,625 हो रहा है, तो यहाँ क्या दिया आपको 15,376 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका तो होगा नहीं, सीधी सी बात इसका क्या हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा, 15,376 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 124, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 60,516 दिया गया, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या है इकाई अंक 6 आया, तो 6 किसके वर्ग में आसपास में आता है आपका 4 का वर्ग करेंगे तब आपका इकाई अंक 6 आएगा, और दूसरी नंबर क्या आपका 6 का वर्ग करेंगे तब इकाई अंक 6 आएगा। उसके पहले देखिए इसको तो इकाई अंक बस लेते हैं, इसके दाएं वाला छोड़ देंगे, उसके पहले जितना अंक होगा उसको ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए आपका 600 किसके नजदीकी में है, आपका देखिए 6 किसके नजदीकी में है, तो इसका लेंगे किसके वर्ग के आसपास में है, तो आपका हो जाएगा 600, आपका 600 है, इसका वर्गमूल किसके आसपास में 600 किसका आता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हम 24 के वर्ग अगर करते हैं 24 अगर लेते हैं तो यहाँ पर 24 ले लेंगे तब इसका नजदीकी में आएगा, तो 24 गुणे आपका देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 24 गुणे 24, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा एक बचेगा, 4 दूना 8 एक 9 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4 6 8 8 9 हो जाएगा 17 7 एक बचेगा 4 एक 5 576, 24 का वर्ग क्या होता है आपका 576, कि क्या 600 के आसपास में नजदीकी में पड़ेगा, अगर 25 के लेंगे तो 625 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 24 के लेंगे। इसके बीच में आपका एक आता है नंबर 245 आता है, 245 का वर्ग कर लेंगे हम लोग, क्या 5 बचे आपका क्या हो जाएगा 25, आप 24 गुणे 25 हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा 24 गुणे 25 हो जाएगा आपका 600, क्या हमारा क्या 60,516 दिया गया है, इसका क्या है आपका 60,000 आपका 25 आ रहा है,
तो इस एक 245 का वर्ग करने पर हम लोग क्या इतना आ रहा है, और जब 244 का करेंगे तो क्या सीधी सी बात इससे कम आएगा, तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 246 हो जाएगा। तो 60,516 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 246 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 4624 दिया गया, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग दिमाग ये लगाएंगे किसके वर्ग के आसपास में है। इकाई अंक क्या है आपका 4, एक तो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 होता है, और 8 टाइम 64, 2 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा 4, और 8 का वर्ग करेंगे तब आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 टाइम 64 होता है, इकाई अंक 4 आ रहा है। और उसके पहले क्या इस संख्या को भूल जाएंगे, इसके पहले क्या आपका 46 दिया गया है, क्या 4 चौको 16 जा रहा है, 36 और 7 49 49 अधिक 6 लेंगे, ठीक है 749 6 लेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी 6 लेंगे। इन दोनों के बीच में आपका एक आता है 65, 65 का वर्गमूल निकाल लेंगे। आपका 5 बचे क्या हो जाएगा आपका 25, 6 का अगली संख्या क्या होता है 7 होता है, तो उससे गुणा कर लेंगे, 7 छके क्या हो जाएगा आपका 42, यानी 65 का वर्गमूल करने पर क्या वर्गमूल करने पर वर्ग करने पर आपका 4225 आ रहा, वर्ग करने पर क्या आ रहा 4225 आ रहा, तो 4225 से क्या ये अधिक है, तो किसका आंसर हो जाएगा आपका 62 तो होगा नहीं, क्योंकि इससे कम ऑलरेडी आएगा इसका, जब 65 का इतना आ रहा है तो 62 और कम आएगा, तो 68 के क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4624 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 14,161 दिया गया, इसका कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस वही करेंगे। अब इकाई अंक किसके वर्ग करने में एक आएगा, एक तो एक का वर्ग करेंगे तब इकाई अंक एक आएगा, और 9 9 81 होता है, 9 का वर्ग करेंगे तब जाके इकाई अंक क्या जाएगा आपका एक आएगा। उसके पहले ये वाला संख्या तो भूल जाएंगे दाहिने अंक, उसके पहले क्या आपका 141 दिया गया है, किसके वर्गमूल किसके वर्ग करेंगे तो 141 के आसपास में आएगा, 12 12 में 144 होता है, 11 का हो 11 के नजदीकी में है, 11 में 121 होता है, यहाँ भी 111 लिख लेंगे, सॉरी 11 लिख लेंगे, और यहाँ भी अब इन दोनों के बीच में एक आता नंबर 115 आता है, 115 का वर्ग 5 25 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 11 गुणे 12 क्या हो जाएगा आपका 11 गुणे 12 मतलब 11 में 12 से गुणा करेंगे आपका 132 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया 115 का वर्गमूल वर्ग किए हैं तो क्या 13,225 आ रहा है, यहाँ पर क्या 14,161 आ रहा है, तो 111 तो होगा नहीं क्योंकि इससे ऑलरेडी कम है, अब 119 इसका आंसर हो जाएगा, 14,161 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 119 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।